नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल, शीश महल और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, बेहद दबंग लेडी, जिसने सचमुच दिल्ली की महिलाओं को के न्याय के लिए सचमुच लड़ाई लड़ी। आज वो कहां है, किस हाल में है, क्या हुआ, उस मामले का क्या हुआ और स्वाति मालीवाल का क्या हुआ, ये बहुत ही रहस्य चल रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके काले कारनामों का ये एक बड़ा उदाहरण सामने आया है, जिसमें के आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने सब कुछ कर दिया। अपने ही जो मोहरा था सबसे मजबूत, उसको किस तरीके से निपटा दिया और भनक तक नहीं लगने दी। दरअसल है क्या, राजनीतिक जो संबंध होते हैं, आप राजनीतिक संबंध से मतलब समझ रहे हैं ना, राजनीतिक जो महिला और पुरुषों में, इससे पूर्व भी बहुत सारे आपने देखा होगा, तंदूर कांड को देखा होगा कांग्रेस के अंदर। सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अभी उम्र कैद तिहाड़ जेल के अंदर है और शायद अभी एयर जेल बनने के बाद शायद कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। इसके अलावा आत्माराम गुप्ता हत्याकांड भी आपने देखा होगा, जिसके आरोपी अभी तिहाड़ जेल के अंदर, महिला जो है वो अभी तक बंद है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामले जो राजनीतिक संबंधों की श्रेणी में आते हैं, कहीं ना कहीं उनका यही अंजाम होता है। लेकिन आज हमें सबसे ज्यादा डर है, हम बहुत चिंतित हैं इस बात के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वाति मालीवाल को जानता था, मेरी अच्छी दोस्त थी, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी रही है। बहुत दबंग लेडी, जो हर वक्त किसी भी वक्त महिलाओं के लिए वो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती थी, जो भी मुसीबत में फंसे। मैंने अपने पत्रकारिता के कैरियर में कभी इतना बोल्ड महिलाओं को नहीं देखा, दिल्ली महिला आयोग या किसी भी आयोग के पद पर बैठी हुई महिला को। अब बात करते हैं कि ये क्या हुआ आखिर। देखिए, थ्योरी नंबर एक है कि पति पत्नी और वो, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने एन टाइम पर पलटी मारी और वो सुनीता केजरीवाल की तरफ चले गए, तो आखिर ये क्या हुआ। तो इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ मारपीट क्यों कराई गई। मारपीट अगर कराई गई, क्योंकि देखिए केजरीवाल की एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर खुद 1-to-1 फाइट करने वाला इंसान कभी नहीं है। जो इस फिगर फिटनेस के लोग होते हैं, वो कभी 1-to-1 किसी से फाइट नहीं करते, लेकिन वो इतने शातिर दिमाग होते हैं कि किसी को किसी से मरवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वही काम किया। शीश महल के अंदर स्वाति मालीवाल को बुलाया जाता है, फिर उसको विभव से, जो उनका पीए था, जो ईडी के फेर में फंसा हुआ है, ईडी उसे बुला चुकी है पूछताछ के लिए, उससे विभव से पिटवा दिया जाता है स्वाति मालीवाल को। बेहद गंभीर मामला। हुज विभव, विभव कौन है विभव, लेकिन हम विभव के बारे में आपको बताते हैं। विभव एक ऐसा इंसान है जो अरविंद केजरीवाल के हर काले और सफेद मामले के अंदर इन्वॉल्व है। बहुत पुराने, जब वो एनजीओ में 40 किलो का वजन हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का, उस समय से विभव उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल उनसे भी ज्यादा वजनदार हैं और करीब 16 से 17 साल की उम्र से वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने सचमुच बहुत काम किया है। हम किसी के संबंध पर कुछ नहीं बोलना चाहते, परंतु बहुत बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। ये शक की सुइयां, आम आदमी पार्टी चुप है, स्वाति मालीवाल गायब है, पुलिस उनको तलाश रही है, क्योंकि कंप्लेनेंट चाहिए पुलिस को। बिना कंप्लेंट के पुलिस आगे अपनी कार्रवाई को नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर स्वाति मालीवाल कंप्लेंट करती हैं, तो भी वो बहुत ज्यादा कुछ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी या विभव के खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि लीगली बहुत कमजोर हैं।
अब हम आपको ये बताते हैं पूरा मामला हुआ क्या। एक तो पति पत्नी और वो सुनीता केजरीवाल उनको कभी भी शीश महल के अंदर नहीं देखना चाहती थी। शीश महल में जब से सुनीता केजरीवाल गई है, स्वाति मालीवाल कभी नहीं गई, ये रिकॉर्ड पर है। स्वाति मालीवाल अपना काम करती हैं, जिस पर उनको बिठा दिया गया था वो केवल वही काम करती थी। लेकिन जो केजरीवाल की पूरी, अगर आप जन्म कुंडली को उठाकर देखें तो केजरीवाल की जो हिस्ट्री शीट बनती है, एक बार आप उसको गौर से अगर देखेंगे तो केजरीवाल इतना शातिर दिमाग आदमी है और वो सबसे ज्यादा यूज एंड थ्रो करना जानते हैं। जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया उसको सबसे पहले आउट किया। यूज एंड थ्रो की पर्सनैलिटी वाला अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को इस्तेमाल किया। बहुत सारी जगहों पर हर जगह कदम से कदम मिलाकर स्वाति मालीवाल चली, लेकिन जब सीएम की कुर्सी की बारी आई तो सीएम की कुर्सी पर स्वाति मालीवाल की जगह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया। एक लड़ाई इनके बीच में ये वाली चल रही थी बहुत लंबे समय से। बीच में आतिशी मार्लेनो भी कूदी हैं, लेकिन आतिशी मार्लेनो क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री है और अपना एक उनका ऑरा था, बहुत सारे डिपार्टमेंट उन पर थे, वो अपने आप को बहुत संभाल के चल रही थी। परंतु जो पहली गाज गिरी वो स्वाति मालीवाल पर गिरी। उसके कई कारण है, हम आपको अपनी खबर में आगे बताएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करेंगे इन सब चीजों को। तो जो स्वाति मालीवाल है, आप समझिए इतनी बोल्ड महिला है स्वाति मालीवाल और इतनी मजबूत है कि वो 30 साल की जब स्वाति मालीवाल थी तब से सरकार में है और सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, पूरी तरीके से दिया हुआ था दिल्ली महिला आयोग। कोई उनके काम को कोई टच नहीं कर पाया, लेकिन वो केवल अपना काम करती थी। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब थी और केजरीवाल उनके बहुत करीब थे, इसलिए कभी भी उन्होंने इनके काम में टांग नहीं अड़ाई और इन्होंने जाकर वहां पर कुछ नहीं किया। परंतु जो उनके पति थे उनसे 4 साल पहले उनका तलाक हो चुका है। लंबे समय से जब से सुनीता केजरीवाल एक्टिव हुई, या यूं कहिए जब से सुनीता केजरीवाल ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया, तब से सबसे पहले स्वाति मालीवाल उनके निशाने पर थी। हाल ही में आतिशी मार्लेनो भी उनके निशाने पर है, परंतु आतिशी मार्लेनो बहुत सेफ गेम करके अपने रास्ते पर चल रही थी। लेकिन स्वाति मालीवाल, जैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ ये प्रॉब्लम आई और इनकी आपस में कैट फाइट हुई तो स्वाति मालीवाल विदेश चली। अब जब वहां से वापस आई तो बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। एक और एंगल पार्टी के अंदर खड़ा हो गया जो अरविंद केजरीवाल के हनुमान के रूप में बीच में आया, और वो है अभिषेक मनु सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अचानक अरविंद केजरीवाल की कुंडली में एंट्री करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी लाख चाहकर भी कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। अब अरविंद केजरीवाल ने उनको कमिट कर दिया कि आपको राज्यसभा हम भेजेंगे, मुझे आप इस लफड़े से बचवा दीजिए, ये जो लफड़ा मेरे साथ पड़ा हुआ है इससे मुझे किसी भी तरीके से बचवाइए। तो ये जो कमिटमेंट था, जो हमारे सूत्र बताते हैं, ये जो कमिटमेंट था इसको पूरा करने के लिए दिल्ली से स्वाति मालीवाल को, जो उन्होंने अभी अभी राज्यसभा की सांसद उनको बनाया है, अरविंद केजरीवाल चाहते थे सुनीता केजरीवाल के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल को जीरो करके बाहर करना चाह रहे थे पार्टी से। यह लड़ाई काफी समय से चल रही थी। एक समय पर ऐसा भी वक्त था जब स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग का पद नहीं छोड़ना चाह रही थी। उस समय जो हमारे जो सूत्र बताते हैं, सुनीता केजरीवाल उस पद को चाहती थी, क्योंकि एक बड़ा पद है, वो बाकायदा गाड़ी, ऑफिस, ड्राइवर, बंगला सब कुछ मिलता है उसमें। ये अब सुनीता केजरीवाल की नजर इस पर थी। सुनीता केजरीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल ने बीच का रास्ता निकाला, स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग के जो पद था उससे रिजाइन कराया और उसको बदले में राज्यसभा भेज दिया।
लेकिन अभी अभी सुनीता केजरीवाल को बनाते या अपॉइंट करते इससे पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल चले गए। अब उनके सामने जो सबसे बड़ी पेच था वो आ गया अभिषेक मनु सिंघवी का। अभिषेक मनु सिंघवी खुद भी राज्यसभा जाना चाहते थे और उन्होंने शर्त रख दी। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजने का सबसे अच्छा तरीका था एक तीर से दो शिकार। सुनीता केजरीवाल के कहने पर इसको बाहर भी कर दिया जाएगा पार्टी से क्योंकि वो तिलमिलाएंगी, और अभिषेक मनु सिंघवी को उनकी जगह अपॉइंट कर दिया जाएगा दिल्ली से राज्यसभा के लिए। लेकिन इसी बात से नाराज होकर स्वाति मालीवाल विदेश चली गई। विदेश जब चली गई, वहां से लौटी है तो उनको उनके ऊपर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो राज्यसभा की जो सांसद की सीट है, क्योंकि उसको ये एक ऐसी सीट है, इसको अपॉइंट तो किया जा सकता है पार्टी द्वारा लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता। अब हट तभी सकता है जब स्वाति मालीवाल खुद रिजाइन कर दे। इस बात के लिए जब से स्वाति मालीवाल दिल्ली में आई है, इंडिया आई है, तब से यह प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप राज्यसभा के जो सांसद का पद है उससे रिजाइन कर दीजिए। इसी बात को लेकर और अपनी बात को क्लियर करने के लिए उस दिन स्वाति मालीवाल शीश महल गई थी, और स्वाति मालीवाल वहां पर जब दो दरवाजे पार करके ड्राइंग रूम में पहुंच गई तो वहां उन्होंने जब उनके काफी वेट करा दिया गया और उनको कह दिया गया सुनीता केजरीवाल की तरफ से कि इनको भगा दो यहां से, तो वो बिफर गई। इसके बाद वो अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहती थी, बस इतना भरता। लेकिन सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलने देना चाहती थी और विभव को उन्होंने भेज दिया कि इसको यहां से भगाओ। जब विभव ने उनसे बदतमीजी की तो विभव वापस जाकर पूछते हैं और उसको कहते हैं मार के भगा दो इनको। जैसे ही अरविंद केजरीवाल का आदेश मिलता, जी ये हमारे सोर्स बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का आदेश मिलता है कि मार के भगा दो, तो उसके बाद विभव वापस आते हैं और विभव ने स्वाति मालीवाल को जमकर पीटा। इनमें जमकर हाथापाई हुई, जमकर मारपीट हुई। उसके बाद अब ये बात आप समझिए कि विभव ने ऐसा कांड क्यों किया। एक सवाल ये भी उठेगा आपके मन में। हम आपको ये भी बताएंगे कि विभव ने आखिर ये कांड क्यों किया, क्यों ऐसा इन्वॉल्वमेंट किया। हर आदमी जानता है महिला पे हाथ उठाएगा तो उसके साथ क्या होगा। तो समझिए, विभव क्योंकि बहुत लंबे समय से केजरीवाल के साथ है और उनके हल काले कारनामे की विभव को जानकारी है। अब लेकिन विभव की जो महत्वाकांक्षा है वो विधानसभा जाने की, किसी भी तरीके से वो भी महामहिम की वाली पोस्ट पर बैठना चाहते हैं। तो यहां पर सुनीता केजरीवाल ने उनको डन कर दिया कि तुम्हें टिकट दी जाएगी एमएलए की, इसको यहां से मार के भगाओ। और इसके बाद विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ ये असॉल्ट किया है। ये सारा मामला जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई, उसके पहले स्वाति मालीवाल को बुलाया गया, उनकी गाड़ी ले ली गई, उनके फ्लैट को खाली करने के लिए कह दिया गया। इसके बाद स्वाति मालीवाल को बुलाया जाता है। स्वाति मालीवाल जब वहां पर ओला उबर कैब करके पहुंचती है तो उनके साथ मारपीट होती है। इससे घबराई और इससे गुस्साई स्वाति मालीवाल सीधी सिविल लाइन थाने पहुंचती है, जो महज शीश महल से 500 मीटर की दूरी पर है, सड़क पार करके विधानसभा के बराबर में। स्वाति मालीवाल वहां तक आती है, लेकिन उसी बीच स्वाति मालीवाल को 2-4 लगातार फोन आते हैं और फोन होने के बाद स्वाति मालीवाल वहां से चली जाती हैं। अब आखिर स्वाति मालीवाल कहां चली गई? क्या स्वाति मालीवाल को किडनैप कर लिया गया? जी हां, इस बात की पूरी उम्मीद है कि स्वाति मालीवाल का किडनैप हो गया है। जो लेडी पूरी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए दौड़ती रहती थी, भागती रहती थी, उस लेडी का किडनैप हो चुका है, ये माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गए इस पूरे कांड को। 2 दिन में स्वाति मालीवाल कहीं पर नजर नहीं आई है।
पुलिस इंतजार कर रही है कंप्लेंट का। अगर कंप्लेंट हुई तो पुलिस बहुत तेजी से काम करेगी, लेकिन स्वाति मालीवाल कहीं नहीं है पटल पर। अब आखिर स्वाति मालीवाल को कौन किडनैप कर सकता है? बिल्कुल सही समझा आपने, यही विभव एंड कंपनी, केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा स्वाति मालीवाल को गायब कर दिया गया है। अभी तक स्वाति मालीवाल बिल्कुल सामने नहीं आई है, यानी कि स्वाति मालीवाल का उस कांड के बाद किडनैप हो गया है। उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि आपको हम ये भी बता देते हैं, स्वाति मालीवाल के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिनको अगर उन्होंने उजागर कर दिया तो केजरीवाल सड़क पर आ जाएंगे, थू-थू हो जाएगी पूरी पार्टी, तो छोड़ दीजिए केजरीवाल की थू-थू हो जाएगी। ऐसे ऐसे सबूत स्वाति मालीवाल के पास हो सकते हैं। अगर स्वाति मालीवाल ने मुंह खोल दिया तो केजरीवाल को कोई नहीं बचा सकता। बहुत गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है जिन पर एलिगेशन, जो डरे होते हैं, जिन पर एलिगेशन लगने का डर होता है, वो किसी भी हद तक जाकर ये काम करते हैं। आपको ज्ञात होगा बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जब वो इस तरीके के जो पीड़ित होते हैं उन पर इस तरीके की चीजें करते हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को गायब किया गया है, ये जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की कि आखिर स्वाति मालीवाल है कहां, क्यों नहीं बोल रही है, क्यों चुप है, कहां गई वो, अचानक सिविल लाइन से निकलकर गई कहां। ये बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और अब हम आपको बताते हैं कि जो विभव है उसने, पहली बात तो यह है कि उस पर कार्रवाई करने के लिए, मैं आपको लीगल पेज बता रहा हूं, विभव के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले तो कंप्लेनेंट चाहिए। जो कंप्लेनेंट स्वाति मालीवाल थी वो गायब हो गई है। दूसरा, अगर स्वाति मालीवाल राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे देती हैं तो उनकी जो लीगल रेमेडीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, यानी कि उनको लीगल जो कानूनी सहायता सरकार की तरफ से मिल सकती है वो नहीं मिलेगी। यानी कि अगर सबूतों के अभाव में एक तरफ विभव होंगे जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का कमिटमेंट है उनको एमएलए की टिकट का, और अगर वो एमएलए बनते हैं तो उनकी तरफ से सरकार लड़ेगी, लेकिन स्वाति मालीवाल सड़क पर आ जाएगी। बहुत बड़ी बात है। अगर सारा इल्जाम, देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि सारा इल्जाम विभव ने अपने ऊपर ले लिया है, और विभव अगर फंसते हैं तो उन पर यह साबित कर पाना बहुत मुश्किल काम होगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। यानी कि अकेली जो पीड़िता हैं, जो आई विटनेस भी हैं, वही इस बात का बयान देंगी, क्योंकि शीश महल की दीवारों के पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। सारे वीडियो फुटेज जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको सबको डिलीट कर दिया जाएगा। एक दो जगह पर होंगे वो आने जाने के होंगे जिनसे कुछ साबित नहीं होगा। तो ये जो सारा मामला बनाया गया है सचमुच बहुत गंभीर है। दिल्ली के अंदर एक इतनी माननीय महिला, आप समझिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कानून का मजाक उड़ा रही है। एक ऐसी महिला जो दिल्ली की लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती थी, कई सालों तक, लगभग 9 साल से वो लगातार दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष के पद पर थी, तैनात थी, और लगातार वो काम करती थी। आज वही महिला पीड़िता है, लेकिन उसका अता पता नहीं है कि गई कहां। उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनके दुश्मन बने हो। उनका अपना ही जो अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति था, जिसको वो अरविंद कहकर पुकारती थी, अरविंद जी या केजरीवाल जी भी नहीं कहती थी, अरविंद कहकर पुकारती थी, वो अरविंद आज सुनीता जी के लिए चुप है, मौन धारण किए हुए है। अभी तक सामने नहीं आया, कोई बयान नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बड़ा गंभीर मामला है। दिल्ली के अंदर इस तरीके का मामला सीएम हाउस के अंदर होता है, सचमुच इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं होता है। आपको याद होगा हमने एक मामला लगातार लिखा था, सीरीज लिखी थी,
और बहुत चर्चा में रहा वो पवित्रा भारद्वाज, जो अंबेडकर कॉलेज की लेक्चरर थी और उनकी सुसाइड जो कमिट हुआ था वो दिल्ली सेक्रेटरिएट के गेट नंबर 6 पर उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी, आत्मदाह कर लिया था। उस मामले को हमने लगातार उजागर किया, लगातार लिखा, लास्ट में उसको पूरे केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन आज जिस तरीके की चीजें शीश महल के अंदर हुई हैं, बहुत शर्मसार करने वाली बात है और दुखद यह है कि आखिर स्वाति मालीवाल गई कहां। बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं स्वाति मालीवाल का किडनैप हो चुका है, उनका अपहरण हुआ है। अगर वो कहीं नहीं मिल रही है, फोन पिक नहीं कर रही है, फोन नहीं मिल रहा है, गुंजाइश यही है और हम दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें अपने स्तर पर जांच जरूर कराएं, क्योंकि मामला जितना लेट होता जाएगा उतना बहुत मुश्किल पड़ेगा। एक महिला नहीं है वो, दिल्ली की लाखों महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाली स्वाति मालीवाल है और वो राज्यसभा की सांसद है, माननीय है। इस नाते भी फर्ज बनता है दिल्ली पुलिस का कि कंप्लेंट बाद में देखी जाएगी, लेकिन स्वाति मालीवाल जी को पहले ढूंढा जाना चाहिए, उनका पता किया जाना चाहिए, वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, कहां है, किस हाल में है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। हम उनकी सुरक्षा को लेकर, हम ही नहीं लाखों ऐसे लोग हैं जो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।